बुद्ध के जीवन की ये महागाथा अब उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां एक व्यक्ति एक विचार में बदलने लगा था। सारनाथ से शुरू हुआ धर्म का पहिया अब मगध की गलियों, वैशाली के उद्यानों और श्रावस्ती के जंगलों तक पहुंचने वाला था। यहां कहानी का अगला भाग है जिसमें हम अंगुलीमाल का उद्धार, आम्रपाली का समर्पण और बुद्ध के अंतिम समय को विस्तार से समझेंगे। निर्वाण की गूंज, करुणा का महासागर और अंतिम प्रकाश। अध्याय 1। अंगुलीमाल क्रूरता पर करुणा की विजय। सारनाथ से निकलकर बुद्ध मगध की राजधानी राजगीर पहुंचे। वहां के जंगलों में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो इतना क्रूर था कि लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और उनकी माला पहनता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 उंगलियां पूरी करेगा। पूरा मगध उसके नाम से कांपता था। एक दिन बुद्ध उसी जंगल की ओर निकल पड़े। लोगों ने उन्हें रोका। भगवन, उधर मत जाइए, वो राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध बस मुस्कुराए और शांत कदमों से चलते रहे। जंगल के सन्नाटे में एक गर्जना गूंजी, ठहर जा भिक्षु। बुद्ध ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे चलते रहे। अंगुलीमाल हाथ में तलवार लिए दौड़ता हुआ आया। वो हैरान था कि ये भिक्षु डर क्यों नहीं रहा। उसने फिर चिल्लाकर कहा, मैंने कहा रुक जा। बुद्ध रुके, मुड़े और बड़ी सौम्यता से कहा, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ठिठक गया। उसने पूछा, तुम रुक गए? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं हिंसा से रुक गया हूं, मैं नफरत से रुक गया हूं, मैं वासनाओं से रुक गया हूं। लेकिन तुम अभी भी अपनी वासना और क्रोध की दौड़ में भाग रहे हो। बताओ, तुम इस पाप की दौड़ से कब रुकोगे? वे शब्द तलवार से भी तेज थे। अंगुलीमाल का अहंकार ढह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, उठो, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ। वो क्रूर डाकू अब अहिंसक नाम का भिक्षु बन गया। ये घटना सिखाती है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे प्रेम और करुणा से सुधारा न जा सके। बुद्ध ने दिखाया कि बुराई व्यक्ति में नहीं, उसके विचारों में होती है। अध्याय 2। नगरवधु आम्रपाली का समर्पण। 1000 शब्द। बुद्ध की यात्रा अब वैशाली पहुंची। वैशाली की सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्त्री थी आम्रपाली। वो नगरवधु थी जिसके एक इशारे पर राजा और राजकुमार झुकते थे। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके बगीचे में ठहरे हैं तो वो उनसे मिलने पहुंची। उसने बुद्ध को देखा, वही शांत चेहरा, वही दिव्य आभा। उसे लगा कि उसकी सुंदरता और धन बुद्ध के सामने तुच्छ हैं। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह सुनकर वैशाली के लिच्छवी राजकुमारों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवन, आप एक गणिका नगरवधु के घर भोजन करने कैसे जा सकते हैं? हमारे महल आइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने उसे वचन दिया है और मेरे लिए एक सम्राट और एक गणिका के हृदय में कोई भेद नहीं है। बुद्ध आम्रपाली के घर गए। वहां उन्होंने उसे वो सम्मान दिया जो उसे समाज ने कभी नहीं दिया था। बुद्ध के सानिध्य में आम्रपाली का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपने बाग और अपना महल बुद्ध के संघ को दान कर दिए और स्वयं एक भिक्षुणी बन गई। बुद्ध ने सिद्ध किया कि निर्वाण का मार्ग स्त्रियों और पुरुषों, ऊंच और नीच, सबके लिए समान रूप से खुला है। अध्याय 3। महापरिनिर्वाण, दीपक का बुझना। यह भाग बताता है कि कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विचार एक वैश्विक धर्म बन गया और कैसे उनके अवशेषों को लेकर दुनिया भर में चमत्कार हुए। यहां बुद्ध की कहानी का अगला अध्याय है, महापरिनिर्वाण के बाद सत्य की अमर यात्रा। कुशीनगर के शालवन में जब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरा वातावरण मौन हो गया। प्रकृति जैसे ठिठक गई थी। उनके प्रिय शिष्य आनंद फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अनिरुद्ध, बुद्ध के एक और ज्ञानी शिष्य ने उन्हें संभाला और याद दिलाया कि तथागत ने कहा था, हर संयोग का वियोग निश्चित है। 6 दिनों तक मल्ल राजाओं और बुद्ध के शिष्यों ने उनके पार्थिव शरीर का सम्मान किया। 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उनकी अस्थियों और राख, रेलिक्स के बंटवारे की बात आई। मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य और अन्य राज्यों के राजा सेना लेकर कुशीनगर पहुंच गए। हर कोई बुद्ध के अवशेषों पर अपना अधिकार चाहता था। युद्ध की स्थिति बन गई थी। तभी द्रोण नामक एक समझदार ब्राह्मण ने बीच बचाव किया। उसने कहा, बुद्ध ने जीवन भर शांति का संदेश दिया और आज आप उनके अवशेषों के लिए युद्ध कर रहे हैं। अंततः बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। इन अवशेषों को अलग अलग राज्यों में ले जाया गया और उन पर भव्य स्तूप बनवाए गए। कहते हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में बुद्ध के दांत, केश और अस्थियां सुरक्षित हैं, जो उनके होने का प्रमाण देती हैं। अध्याय 2।
प्रथम बौद्ध संगीति ज्ञान का संकलन 600 शब्द। बुद्ध के जाने के कुछ ही हफ्तों बाद वरिष्ठ भिक्षु महाकश्यप को डर सताने लगा कि कहीं बुद्ध की शिक्षाएं समय के साथ बदल न जाएं। उन्होंने राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में 500 अरहत भिक्षुओं की एक सभा बुलाई, जिसे प्रथम बौद्ध संगीति कहा जाता है। यहां एक अद्भुत दृश्य था। आनंद, जिनकी याददाश्त बेमिसाल थी, उन्होंने बुद्ध के सारे उपदेश सुनाए, जिसे सुत्त पिटक कहा गया। वहीं उपाली ने संघ के नियमों को सुनाया, जिसे विनय पिटक कहा गया। बिना किसी कागज या कलम के बुद्ध की हजारों शिक्षाएं शिष्यों के कंठ में सुरक्षित हो गईं। इसी सभा ने सुनिश्चित किया कि बुद्ध का धम्म शुद्ध रूप में अगली पीढ़ियों तक पहुंचे। अध्याय 3, सम्राट अशोक और बुद्ध का विश्व विजय 600 शब्द। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद भारत की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैला दिया, सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों का खून बहते देख अशोक का हृदय ग्लानि से भर गया। वो शांति की तलाश में बुद्ध की शरण में आया। अशोक ने युद्ध की तलवार फेंक दी और धम्म की मशाल उठा ली। उसने हजारों स्तूप और शिलालेख बनवाए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। पशु बलि पर रोक लगाई और अहिंसा को राज्य का धर्म बनाया। यहीं से बुद्ध की कहानी भारत की सीमाओं को पार कर चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची। बुद्ध अब केवल एक भारतीय सन्यासी नहीं, बल्कि एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया बन चुके थे। अध्याय 4, बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए चमत्कार। बुद्ध के जीवन के बाद के साहित्य में कई ऐसी कथाएं आती हैं जो उनके प्रभाव को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि जहां जहां बुद्ध के कदम पड़े, वहां की मिट्टी पवित्र हो गई। नालगिरी हाथी का प्रसंग। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने उन्हें मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा था, लेकिन बुद्ध की शांति को देख वो हिंसक हाथी उनके चरणों में झुक गया। श्रावस्ती का चमत्कार। जब विरोधियों ने बुद्ध को चुनौती दी तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आकाश में प्रकाश और जल का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे देखकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। दोस्तों, बुद्ध आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी करुणा और अष्टांगिक मार्ग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। अगर हम अपने जीवन का 1% भी बुद्ध की तरह जी सकें तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है।